Hello, bachcha. Let's read the given question. And the question states that if f of x, g of x be twice differential functions on 0 to 2 satisfying double derivative of f is equal to double derivative of g, and f prime of 1 is equal to twice the derivative of g at 1 equal to 4, and f of 2 equal to 3 times g of 2 is equal to 9, then fx minus gx at x equal to 4 equals, and the options are given below. So the key concept that we will use here to solve this question is, suppose हमें कोई function given है f double dash of x, that means f of x का double derivative, और इसकी अगर हमें integration find करनी है, then this is equal to single derivative of f of x, और since ये एक indefinite integral है तो यहाँ पे एक constant of integration c होगी. Similarly, अगर हमें f dash of x, that is derivative of fx find करनी हो, so this is dx, x के respect में, यहाँ पे भी ये dx है, तो this will be equal to f of x plus constant of integration c dash. तो हम लोग यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x is equal to double derivative of g with respect to x, और जो हमें यहाँ कंडीशन गिवन है कि f प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू g प्राइम ऑफ 1 यहाँ पे ट्वाइस इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, और g डैश ऑफ 1 जो हो जाएगी यहाँ 2 से इधर डिवाइड हो जाएगी तो ये हो जाएगी 2, और जो हमें नेक्स्ट कंडीशन गिवन है दैट इज f ऑफ 2 इक्वल टू 3 टाइम्स g ऑफ 2 इक्वल टू 9, तो यहाँ से हमको लिख सकते हैं इसको f ऑफ 2 जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 9, और g ऑफ 2 जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 9/3, दैट इज 3, और हमें फाइंड करनी है f ऑफ x माइनस g ऑफ x एट x इक्वल टू 4. सो जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ gx, तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड, सो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we will get integration of f double prime of fx equal to integration of g double prime of x, और ये एक इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c होगी, तो ये क्या हो जाएगी f डैश x इक्वल टू g डैश x प्लस c. अब हमें कंडीशन गिवन है कि x इक्वल टू 1 पे, सो एट x इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगी f डैश ऑफ 1 इक्वल टू g डैश ऑफ 1 प्लस c, और f डैश 1 हमें गिवन है दैट इज 4, और g डैश 1 हमें गिवन है 2 दैट इज प्लस c. अब यहाँ से c की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज 4 माइनस 2, ये हो जाएगी 2. सो इससे अगर हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले एंड देन 2 कंसीडर कर ले, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगर c की वैल्यू 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट, तो अब ये क्या हो जाएगी f डैश x इक्वल टू g डैश x, और c की वैल्यू जो है दैट इज 2. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग अगेन, सो नाउ इंटीग्रेटिंग अगेन, तो अगर हम लोग इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g प्राइम ऑफ x प्लस 2 और इंटू dx. अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगी f ऑफ x इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी g ऑफ x प्लस 2 इंटू dx, dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, तो ये हो जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस एक कांस्टेंट टर्म होगी, इसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं c डैश. सो नाउ अब हमें इस c डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें x इक्वल टू 2 पे वैल्यू हमें गिवन है दैट इज f ऑफ 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी g ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस c डैश, और f ऑफ 2 हमें गिवन है दैट इज 9, और g ऑफ 2 हमें गिवन है 3, तो ये हो जाएगी 9 इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगी 4 प्लस c डैश, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 3 प्लस 4 इज 7, तो यहाँ इधर साइड आ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी इक्वल टू c डैश, तो यहाँ से लिख सकते हैं c डैश जो होगी ये भी 2 होगी. अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो अब इक्वेशन 3 जो हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x प्लस 2x प्लस c डैश की वैल्यू आई है 2. अब हमें f ऑफ x माइनस g ऑफ x फाइंड करनी है, और वो भी x इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको f ऑफ x माइनस g ऑफ x
इक्वल टू, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 2। सो अगेन नाउ एट x इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगी f ऑफ 4 माइनस g ऑफ 4 इक्वल टू, ये 2 इंटू 4 प्लस 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं f ऑफ 4 माइनस g ऑफ 4 इक्वल टू 10। सो फाइनली वी कैन राइट hence f of x minus g of x is equal to 10 at x equal to 4, and this is the final answer of the given question. So if you see the options given, then option B is our correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.